सबसे पहले चीज सीएसएस का एडवांटेज। हम सीएसएस यूज क्यों करते हैं, क्या इसके एडवांटेज होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेज समझ लें। तो पहला चीज तो यही है कि अगर हम किसी भी प्रोग्राम में सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी भी एचटीएमएल पेज को सीएसएस पेज के साथ हम ऐड कर रहे हैं, then it will be easy to manipulate all the pages in a similar fashion. ठीक है, मतलब क्या, we can repeat style for an element once and use it multiple time. एक बार हमने सपोज करिए कि सीएसएस के थ्रू बटन की प्रॉपर्टी को दे दिया कि हम जो बटन बनाएंगे उस बटन का लेंथ और विड्थ इतना होगा, रेडियस, बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, ये सारे हमने चीजें डिफाइन कर दी। तो अब पूरे वेबसाइट में अगर हमने 100 बटन बनाया है तो हर एक बटन का शेप, साइज, कलर, फॉन्ट, लेंथ, विड्थ सिमिलर रहेगा सबके लिए, मतलब आइडेंटिकल रहेगा हर एक पेज में। सो दिस वन we can say that we can simply got to specify or repeated style for elements once and use it multiple time। ठीक है, एंड यूज इट मल्टीपल टाइम्स। तो पहला एडवांटेज ये हुआ। दूसरा जो है कि इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, we need or we can say that we needs to use few lines of program for every page, improving site speed। मतलब क्या, जब भी हम CSS अप्लाई कर रहे हैं देन वी नीड टू यूज सम लाइन ऑफ कोड और सम लाइन ऑफ प्रोग्राम फॉर एवरी पेज टू इम्प्रूव साइट स्पीड। मीन्स साइट स्पीड मतलब कि उस वेबसाइट को लोड होने के लिए कम समय लेगा। जब स्पीड ज्यादा होगी देन इट विल टेक लेस टाइम। मीन्स हम ये कहते हैं कि जो हमारा वेब पेज है उसका वेट कम होता है। वेब पेज का वेट कम होने से अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए हम CSS यूज नहीं कर रहे हैं तो हम हर एक कंटेंट के लिए उसका स्टाइल, उसका टेक्सचर व्यू डिजाइन करने के लिए हमें अलग अलग लाइन लिखना पड़ेगा। लेकिन एक जगह मैं टेक्सचर व्यू के सारे कोडिंग लिख करके और उस टेक्सचर व्यू को सारे पेजों के साथ अटैच कर दूंगा तो एडवांटेज ये हुआ कि भाई सिंगल टेक्सचर फाइल कैन बी एडेड टू वेरियस फाइल्स, और दूसरे वाले केस में हर एक पेज के लिए अलग अलग टेक्सचर है। तो जो पहला वाला कंडीशन था उसमें क्या हुआ कि वेट हमारा कम हुआ, और वेट कम होने की वजह से उसको एक्सेस करने में टाइम कम लगेगा।
ठीक है. So this one is a second thing. Third, we can say that it is less complex. Therefore, the effort are significantly reduced. ठीक है. मीन्स सीएसएस का कोड डिजाइन करना कोई हैक्टिक काम नहीं, बहुत ही सिंपल काम है. मीन्स इट इज ए लेस कॉम्प्लेक्स, therefore the effort are significantly reduced which we have applied for creating any website through any another languages. तो अगर सीएसएस का मेन जो हमारा काम है वो सिंपल इस तरीके से समझिए कि जो भी हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं उस उन एट्रीब्यूट्स को सिमिलरिटी प्रोवाइड करना है, सिमिलर फैशन देना, एक तरीके का व्यू देना, हमारा यही काम है. मतलब कि अगर हम कोई साइट ओपन कर रहे हैं, मैं पहला पेज खोल रहा हूं तो उसमें देख रहा हूं कि वो रेड बैकग्राउंड है. दूसरा पेज खोल रहा हूं उसी वेबसाइट का तो हम देख रहे हैं ब्लू बैकग्राउंड है. तीसरा देख रहे हैं तो येलो बैकग्राउंड है. पहले वाले पेज में हमारा टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल कुछ और है, सेकंड वाले में टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल कुछ और है. तो इन सबको सिमिलर फैशन में बांधने के लिए, सिमिलर तरीके से रखने के लिए हम सीएसएस यूज करते हैं. और इसीलिए कहते हैं दिस वन हैज द पावर ऑफ रीपोजिशनिंग. मींस इट हेल्प अस टू डिटरमाइन द चेंज within the position of web elements who are there on the page. If that are not on the page, then we cannot reposition. And ये हमारा ये भी आसान करता है कि यूजर को कस्टमाइज करने में पेज को. मींस easy for the user to customize the online page. और रीजन दैट हमारा जो पूरा का पूरा वेबसाइट बना करके हम तैयार करेंगे तो उसका साइज कम होगा. साइज कम होने की वजह से फाइल ट्रांसफर करने में हमें कम समय लगेगा. मींस इट रिड्यूस द फाइल ट्रांसफर साइज बिकॉज वी हैव अ लेस नंबर ऑफ कोडिंग कंपेयर ऑफ इन ट्रेडिशनल वे कि जहां पे हम सीएसएस का यूज नहीं करेंगे उसके कंपैरिजन में. तो अगर हम सीएसएस का यूज कर रहे हैं देन दैट विल बी रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल. अब सीएसएस के कई सारे फ्लेवर हैं, जैसे सीएसएस, सीएसएस1, सीएसएस2, जैसे जैसे मॉडिफाई होते गया. तो सीएसएस, सीएसएस1, सीएसएस2, सीएसएस3 इस तरीके से कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें हम ऐड करते चले गए वो पुराने ब्राउजर को सपोर्ट नहीं करते. पुराने ब्राउजर को सपोर्ट नहीं करते हैं. सो इट गेटिंग मोर कंफ्यूजिंग कि हम कौन सा सीएसएस यूज करें और कौन सा ब्राउजर लें. आप लोग कई बार देखते होंगे कि कोई भी ऐप ओपन करना चाहते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो वहां पे मैसेज कई बार आता होगा कि वेब ब्राउजर इज नॉट कंपैटिबल. वेब ब्राउजर कंपैटिबल क्यों नहीं है? जैसे कि हम एक्स्ट्रा फीचर्स डाले हुए हैं जो कि हमारा पुराना वेब ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है. तो ये हमारी कैटेगरी आ गई डिसएडवांटेज के केस में. सीएसएस का डिसएडवांटेज हो जाएगा. दूसरी चीज है भाई कि सिक्योरिटी हमारा थोड़ा कम हो जाता है जैसे हम सीएसएस अप्लाई करते हैं देन देयर इज अ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी. तो दिस वन इज आल्सो डिसएडवांटेज ऑफ कैस्केडिंग स्टाइल शीट. तो यही एडवांटेज है. देयर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कि भाई व्हाई वी आर यूजिंग सीएसएस, हमें क्यों यूज करना चाहिए और क्यों यूज नहीं करना चाहिए. तो वो सारी चीजें आप लोग यही है. नाउ
कि अगर हम बात करें कि CSS का इफेक्ट क्या होगा, तो नॉर्मली अगर मैं आपको दिखाऊं कि bit.ac.in, BIT का मैंने वेबसाइट ओपन किया, यहाँ पे ये है आपका वेबसाइट, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का वेबसाइट है। दिस वन, ठीक है। अब इसमें देखो, मैं किसी भी बटन पे जाऊंगा, जैसे मैं एडमिशन के कोर्स में या प्लेसमेंट में गया, और प्लेसमेंट में प्लेसमेंट सेल पे गया, तो प्लेसमेंट सेल या फिर मैं जहां पे PDF फाइल नहीं हो, एक फाइल के अंदर दूसरा हो, फैकल्टी ऑफ ASH डिपार्टमेंट, तो देखिए मैं किसी भी बटन पे अगर क्लिक कर रहा हूँ, दिस वन इज हाइपरलिंक कुटुंब फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम फैकल्टी, कहीं पे भी हम चले जाएंगे तो इसका जो भी, अगर टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट का जो फॉन्ट है, टेक्स्ट की जो साइज है, हेडिंग की बात करें तो हेडिंग की जो साइज है, हेडिंग का जो बोल्डनेस है, जो मार्जिन है, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम से, जो भी अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में जस्टिफाइड है कि आपका पूरा यहीं से शुरू हो रहा है हर एक लाइन और यहीं पे खत्म हो रहा है अलाइनमेंट, तो ये सारे पूरे पेज के लिए फिक्स है। ऐसा नहीं है कि मैं कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा तो कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद आपका कुछ और अलाइनमेंट होगा, डिपार्टमेंट में जाऊंगा या फैकल्टी पे जाऊंगा तो वहां पे कोई और अलाइनमेंट होगा। तो ये सारे अलाइनमेंट हम जस्टिफाई कर, सॉरी, फिक्स करते हैं सिमिलरिटी, सिमिलर बनाने के लिए, कि हम एक वेबसाइट डेवलप करने के लिए अगर हमें 10 पेज की जरूरत पड़ रही है, देन वी नीड टू क्रिएट अ वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ CSS, किस सब में हमारी सिमिलरिटी बनी